हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 कौन सा है? आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीपीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीपीपी कहते हैं। जब आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम में आपसे कभी कभार एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीपीपी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। जीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? आपकी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आपको कोई भी आपका टर्म है उसकी फुल फॉर्म, जैसे कि आपका कोई भी शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म को भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं फुल फॉर्म वाले। तो जीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। अब ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर कोई बच्चा डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। उसको करना क्या है? सिंपल सा आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, क्या है? कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। ठीक है, तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे क्या करना है? टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा, वहां पर आपको लिखा दिखेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर पे क्या करना है? टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के 2 कोर्स हैं, एक मास्टर कोर्स है और एक आपका डिजिटल कोर्स है। पर ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे। इन नोटबुक को टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया। ठीक है, जैसे कि आपको एक नोटबुक के अंदर सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इस नोटबुक को टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ आपसे डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? तो जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस, सॉरी क्या है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जीपीपी। जीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? आपकी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। सिंपल सी आपकी फुल फॉर्म है जीपीपी की। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आपकी किसकी फुल फॉर्म है? आपकी जीपीपी की फुल फॉर्म है। पर ये जीपीपी होता क्या है? ठीक है, तो अब हम लोग क्या होता है इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस refers to the practice of pharmacy that ensure patient receive safe, effective and quality pharmaceutical care। ठीक है, जीपीपी का मतलब होता है फार्मेसी की ही एक प्रोसेस होती है। क्या है? ये आपकी एक फार्मेसी की प्रोसेस होती है जिससे मरीज को सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाई मिलती है। ठीक है, जीपीपी क्या है? आपकी एक प्रक्रिया होती है जो कि फार्मेसी के अंदर होती है। इसमें क्या होता है? कोई भी हमारे पास पेशेंट आया है, उस पेशेंट को सेफ,
इफेक्टिव ही मेडिसिन दी जाएगी, वो मेडिसिन उस पेशेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीपीपी कहते हैं। तो क्या बताया गया है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब होता है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आपकी फार्मेसी में होने वाली एक क्या है, प्रोसेस होती है। और ये आपकी प्रोसेस कैसी होती है, बिल्कुल ही सही होती है, जिसमें कि मरीज को सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां दी जाती है। इसी पूरी प्रोसेस को ही हम लोग गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की, कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों गुड फार्मेसी प्रैक्टिस लाया गया, क्यों गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बनाया गया। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, क्या है, टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ये क्या करता है, मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आज हम लोग जो भी अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टाइप से पढ़ेंगे जिससे कि हमको आसानी से समझ में आए और हम एग्जाम में लिख सके। ठीक है, हम लोग को याद नहीं करना है, उन टॉपिक को समझना है और आसान भाषा में ये आपकी पीपीटी रहने वाली है। ये जो आपकी पीपीटी है हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आपके जीपीपी के, तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ये क्या करता है, मरीज की सुरक्षा को या फिर मरीज की सेफ्टी को क्या कर देता है, इंश्योर कर देता है। टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन, ये गुणवत्तापूर्ण दवाइयां देता है कि जो भी हमारी मेडिसिन होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल ही अच्छी होंगी और अच्छी क्वालिटी की होंगी। कोई भी मेडिसिन हमारी लो क्वालिटी की नहीं होगी। ठीक है, टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ ड्रग, ये किसको प्रमोट करता है, रैशनल यूज ऑफ ड्रग को क्या करता है, प्रमोट करता है। रैशनल यूज ऑफ ड्रग या फिर रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि कोई हमारे पास पेशेंट आया है, हम उसको क्या दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसे हमें सही तरीके से समझाना है कि जो ये मेडिसिन है वो आपको कब कब लेनी है, कितनी टाइम लेनी है, कैसे डोज में लेनी है, किस टाइप से लेनी है, किस रूट से लेनी है, और अगर आप इस मेडिसिन का यूज बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन प्रमोट करता है, आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस प्रमोट करता है। टू इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ आउटकम, ठीक है, ये क्या करता है, मरीज के स्वास्थ्य में सुधार लाने में भी आपका हेल्प करता है। ये सारे क्या हैं, आपके जीपीपी के उद्देश्य हैं। तो एक बार हम लोग फिर क्या करते हैं, इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। ये क्या करता है, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन, जो आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है ये हमको अच्छी मेडिसिन, ठीक है, क्वालिटी वाली मेडिसिन, कोई भी हमको ऐसी मेडिसिन नहीं है जो लो क्वालिटी की और हमको क्या करे, प्रोवाइड कराए। ठीक है, तो आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या करता है, हमें अच्छी क्वालिटी वाली ही मेडिसिन प्रोवाइड करता है। लो क्वालिटी की मेडिसिन हमको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं प्रोवाइड करता है। टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ये जो आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है ये रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन या फिर कह सकते हैं ड्रग को क्या करता है, प्रमोट करता है। टू इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ आउटकम, ये क्या करता है, मरीज के स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम भी करता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, उद्देश्य है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपका एलिमेंट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, कि जो आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है उसके कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है, तो पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर घटक में पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर हिंदी में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। तो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या है, आपका पहला जो आपका एलिमेंट है वो है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन का सही हैंडलिंग करना। ठीक है, क्या है, जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है वो क्या करता है, हमारा जो भी प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है हम चैप्टर 2 में बात कर चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पर्चे को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जो डॉक्टर है जिस भी पर्चे पे पेशेंट के लिए मेडिसिन लिखता है उस पर्चे को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो आपका सबसे पहला जो एलिमेंट है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का वो क्या है, प्रिस्क्रिप्शन का सही हैंडलिंग। ठीक है,
प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है ये कौन सिखाता है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस सिखाता है। हैंडलिंग, जैसे कि कोई भी पेशेंट है, उसको कोई गंभीर बीमारी है और डॉक्टर ने क्या लिख दिया, उसके पर्चे पे मेडिसिन लिख दी। आपको पता है वो मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज होती है, तो आपको अपना फेशियल रिएक्शन क्या है, अच्छा करके रखना है, नॉर्मल रखना है, आपको भयंकर नहीं दिखाना है, जिससे कि पेशेंट आपका फेस देख के क्या हो, डर जाए, उसे लगे कि हमको कोई भी भयंकर बीमारी है। तो पेशेंट को हैंडल करना भी आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस सिखाता है। फिर करेक्ट डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है, दवाइयों को कैसे सही तरीके से वितरण करना है, ये कौन सिखाता है? आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बताता है। फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग में भी आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या करता है, हेल्प करता है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग, ठीक है, दवाओं का सही भंडारण है। फिर आता है इथिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। नैतिक फार्मेसी प्रैक्टिस भी आपके किसके अंदर आती है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के एलिमेंट के अंदर आती है। इतना समझ में आ गया। फिर रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी, जो हमारा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है, हमारा आपका क्या रोल है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में, ये भी हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे। तो क्या क्या रोल है आपका फार्मासिस्ट का गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में? तो चेक प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेसी, ये क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन की सही जांच करने में मदद करता है। ठीक है, जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, जो भी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है वो सही है या फिर नहीं है, उसको चेक करने में कौन मदद कर रहा है, एक फार्मासिस्ट मदद कर रहा है। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में जो आपका फार्मासिस्ट है उसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, पहला क्या है आपका, चेक प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, जो भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन है उसमें सही जांच करने में कौन हेल्प करता है, फार्मासिस्ट करता है। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अवॉइड मेडिकेशन एरर, क्या है, अगर कोई भी हमारा मेडिकेशन है, ठीक है, हमारी जो भी दवा है, दवा से जुड़ी गलतियों से बचाव के लिए कौन हेल्प करता है, फार्मासिस्ट हेल्प करता है। एजुकेट पेशेंट अबाउट मेडिसिन, मरीज को दवाइयों की जानकारी कौन देता है, फार्मासिस्ट देता है, कि ये जो आपकी मेडिसिन है कैसे खानी है, किस टाइम खानी है, कब कब खानी है। ठीक है, इन मेडिसिन का अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ये कौन समझाता है पेशेंट को, एक फार्मासिस्ट समझाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, मेंटेन फार्मेसी रिकॉर्ड, जो भी आपके फार्मेसी रिकॉर्ड है वो कौन मेंटेन कर रहा है, फार्मासिस्ट मेंटेन कर रहा है। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में भी आपका फार्मासिस्ट का क्या है, महत्वपूर्ण आपका रोल रहता है। समझ में आ गया कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन जीपीपी, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में जो फार्मासिस्ट है वो कैसे अपनी भूमिका निभाता है। तो कैसे निभाता है, प्रिस्क्रिप्शन की सही जांच करता है, जैसे कि डॉक्टर ने क्या दे दिया, पर्चा दे दिया, अब क्या है जल्दी बल्दी में डॉक्टर पर्चा लिख रहा है, उसमें थोड़ी बहुत गलती हो गई है तो फार्मासिस्ट देखेगा और देख के बताएगा कि सर इसमें ये ऐसा है ऐसा है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है, फार्मासिस्ट करता है। फिर दवा से जुड़ी जितनी भी गलतियों से बचाव के लिए कौन रोल निभाता है, आपका फार्मासिस्ट निभाता है। मरीज को दवाइयों की जानकारी देता है, फार्मेसी रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। इंपॉर्टेंस ऑफ जीपीपी, जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है। ठीक है, क्या क्या महत्व है आपका, रिड्यूस मेडिकेशन एरर, ये क्या करता है, दवा से होने वाली गलतियों को कम करता है। फिर आता है आपका इम्प्रूव पेशेंट ट्रस्ट, ये मरीज के विश्वास को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जीतता है या बढ़ाता है। इंश्योर लीगल एंड इथिकल प्रैक्टिस, ये कानून व नैतिक प्रैक्टिस को क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। इनहैंस क्वालिटी हेल्थ केयर, ये क्या करता है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ये सारे आपके रोल किसके हैं, आपके जीपीपी के हैं, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या क्या है, दवा से होने वाली जितनी भी गलतियां हैं उनको कम कर, क्या कौन कम करता है, जीपीपी कम करता है। सबसे पहला क्या है, दवा से होने वाली गलतियों को कम करना किसका काम है, आपका जीपीपी का काम है। मरीज का विश्वास बढ़ाना, ठीक है, जीपीपी क्या करता है, मरीज का विश्वास बढ़ाता है। कानूनी व नैतिक प्रैक्टिस क्या करता है, सुनिश्चित करता है। और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में कौन मदद करता है, आपका गुड फार्मेसी प्रैक्टिस मदद करता है। तो ये आपका छोटा सा क्या था, आपका एक चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपको सिंपल भाषा में हमने ये वाला टॉपिक क्या कराया है, पढ़ाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।